संविधान से चलेगा। इनके 57 देश हैं, तुम्हारा एक भी नहीं। राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। और इस वक्त हम भारत की राजधानी दिल्ली में हैं, जहां पे मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर तक एक संकल्प मार्च निकाला जा रहा है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता को दिखाने के लिए यहाँ पर ये संकल्प है। जिस प्रकार से राजस्थान के उदयपुर में और महाराष्ट्र के अमरावती में हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में यहाँ पे ये संकल्प मार्च निकाला जा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे सीधे तस्वीरें दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ पे तजिंदर पाल सिंह बग्गा भी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। तजिंदर पाल सिंह बग्गा से जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य है इस मार्च का, इस संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है दिल्ली में, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बग्गा जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से देश में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, जो धमकियां दे रही हैं, उनको ये संदेश है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश उनसे चलेगा जो इस देश के संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उनसे नहीं चलेगा जो जिहादी नारे लगा रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, गला काटने की बातें कर रहे हैं। बग्गा जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से राजस्थान में और महाराष्ट्र में ये घटनाएं हुई और उस घटना के बाद हिंदू एकदम से जागृत हो गया है, हिंदू विरोध लगातार कर रहा है, और उसी क्रम में आज दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर जो है संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, तो इस संकल्प यात्रा से कितना फायदा होगा और प्रशासन कितना इसमें सुधार लाएगी, प्रशासन कानून व्यवस्था को किस तरीके से मापेगी? संदेश देने का प्रयास है, ये देश भारत के कानून से चलेगा। आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो उधर से अगर मार्च होता है, जो लोग इस देश को जिहादी ताकतों के हाथ में बेचना चाहते हैं, जो इस देश में शरिया का कानून चाहते हैं, उनके हाथ में पेट्रोल बम होता है, पत्थर होते हैं, देश की संपत्ति को जलाने की बात करते हैं, सर तन से जुदा करने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे शांतिपूर्वक है, हाथ में तिरंगे हैं, हाथ में भारत के झंडे हैं और भारत माता की जय के नारे हैं, जय श्री राम के नारे हैं। देखिए, हमारे साथ तजिंदर पाल सिंह बग्गा जुड़े हुए थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा से नेता माने जाते हैं, और यहाँ पे आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कैमरामैन से कहना चाहेंगे सीधे पीछे की तस्वीरें दिखाएं। बड़े पैमाने पर यहाँ पे युवा, बड़े पैमाने पर यहाँ पे बुजुर्ग के साथ साथ माताएं, बहनें और साथ ही साधु संत शंखनाद करके जय श्री राम के नारे लगाकर, वंदे मातरम के नारे लगाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये मांग किया जा रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान के उदयपुर में और महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार ये घटना जारी है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये हिंदू राष्ट्र को संकल्पित करने के लिए हिंदू राष्ट्र को संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे, हम कैमरामैन को कहेंगे सीधे पीछे की तस्वीरें दिखाएं, किस प्रकार से बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं कि हाथ में बैनर है, पीछे पोस्टर है, कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो। सीधे तस्वीरें भारत की राजधानी नई दिल्ली से, जहां पर मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक ये संकल्प मार्च जारी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर दिखा रहे हैं, सीधे दी न्यूज़ 15 के टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। संकल्प यात्रा, संकल्प मार्च राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में हुए घटना के बाद, हिंदुओं के निर्मम हत्या के बाद, ये एक एक युवाओं में, भारत के हिंदू समाज में ये आक्रोश है, दिल्ली के सड़कों पर उतरे हैं। कैमरामैन से कहेंगे रोड के दोनों तरफ की ये तस्वीरें दिखाएं, और आप सीधे देख सकते हैं कितने बड़े तादाद में यहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित हैं, माताएं बहनें भी उपस्थित हैं। सीधा ये विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन किसी और का नहीं, राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में हुए इस घटना के बाद दिल्ली में सर्व समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष, युवा, नेता, महात्मा और अधिकारी, जिसकी बात करें, सभी लोगों में आक्रोश दिख रहा है। ये संकल्प मार्च निकाला जा रहा है। दिल्ली में आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और युवा वाहिनी, बजरंग दल के साथ साथ हिंदू समाज के तमाम ऐसे सर्व संगठन जो आज सड़क पर उतर आ गए हैं। और आप कैमरामैन से कहेंगे सड़क की दोनों ओर की तस्वीरें दिखाएं, कितने बड़े तादाद में लोग, ये मानक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग इस यात्रा में शामिल हैं, इस संकल्प मार्च में शामिल हैं। सीधे बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। मार्च, जिहादियों के समर्थकों को गिरफ्तार किया जाए, हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस प्रकार से पोस्टर बैनर लेकर विरोध जताया जा रहा है। आपसे महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, ये संकल्प मार्च निकाला जा रहा है कि संविधान से चलेगा, बताएं मैम। बात में नहीं करना है, बात करना नहीं चाह रहे हैं, बात मीडिया से नहीं करना चाह रहे हैं, सीधा सरकार से एक ही मांग है
कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जिहादी मानसिकता नहीं चलेगा। और ये कहा जा रहा है कि एक ही नारा है हमारा, जय श्री राम, बाकी कुछ ये कहने को तैयार नहीं है। सर ये क्या इस समय जो है महंत जी पूरे दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोग का एक संकल्प मार्च निकला हुआ है, क्या मांग है? आपको नहीं पता लोगों गले काटे जा रहे हैं? आपको नहीं पता वीडियो बनाए जा रहे हैं? आपको नहीं पता जिहाद चल रहा है? आपको नहीं पता कट्टरवाद चल रहा है? आपको नहीं पता कि जहाँ बहुसंख्यक लोग हो जाते हैं स्कूल बंद करा दिए जाते हैं? आपको नहीं पता प्रार्थना बंद कर दी जाती है? आपको नहीं पता गला काटने पर यहाँ 2 करोड़ मकान दिए जाने की बात की जाती है? जिहाद नहीं चलेगा, कट्टरवाद नहीं चलेगा, ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और हिंदू समाज को इस्लाम के नाम पर डराने का कुछ नहीं चलेगा। आज हिंदू समाज को डराने की जो कोशिश की जा रही है, हिंदू समाज को निर्भय करने के लिए संकल्प यात्रा है, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए यात्रा है। और हिंदू समाज से आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप वहाँ चद्दर चढ़ाओगे, वहाँ हरा चद्दर चढ़ाते हो, वहाँ के जिहादी लोग तुम्हारे कन्हैया पे, तुम्हारे उमेश पे सफेद चद्दर चढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हिंदुओं कब जागोगे? हर जगह जाकर के मत्था टेकना बंद कर दो। हर जगह मत्था टेकोगे ऐसे गले काटते रहेंगे। इसलिए जिहाद नहीं चलेगा, कट्टरवाद नहीं चलेगा, हिंदू नहीं डरेगा। आज जो विहिप और तमाम सर समाज के बैनर तले ये जो यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर संकल्प यात्रा जारी है, एक मार्च निकाला जा रहा है, इससे क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं प्रशासन को? प्रशासन से क्या मेन उद्देश्य है आपका, क्या मेन मांग है? एक तो प्रशासन मांग है, आपको पता है राजस्थान का एक सीओ एक अपराधी कहते तू नशा कर रखा था। ये कौन सा नशा है? ये कौन सा नशा हो रहा है? जिहाद का नशा, कट्टरवाद का नशा? ये नशा नहीं चलेगा। यहाँ कानून का नशा चल सकता है, हाँ? यहाँ कानून का नशा चलेगा, जिहाद का नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए संकल्प यात्रा है। हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। लोगों की इस देश में जगह नहीं है और ये संकल्प मार्च भारत की धर्म, संस्कृति, परंपरा, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम की जो विचार है उसमें आस्था रखने का ये संकल्प मार्च। जिस प्रकार से यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे विहिप के साथ साथ ऐसा दावा किया जा रहा है कि सर्व समाज और हिंदू संगठनों के तमाम बैनर तले लोग यहाँ पे आए हुए हैं और माताओं, बहनों, ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं, संत महात्मा हैं, ये किस पैमाने पर ये संदेश जाएगा सर? देखिए ये संदेश आप सामने देख रहे हैं, हमारे धर्म गुरु संत समाज आज हमारा नेतृत्व कर रहा है और वो जो संत समाज है उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में हम आगे जा रहे हैं और हम इस संकल्प मार्च को जहां तक वो ले जाएंगे हम वहां तक जाएंगे। और इस वक्त सीधे जंतर मंतर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस संकल्प मार्च में शामिल तमाम बड़े बड़े संत महात्मा, रिटायर्ड ऑफिसर्स और तमाम वो नेता यहाँ मंचासीन हैं। कैमरामैन से कहेंगे सीधे तस्वीरें दिखाएं। और हिंदू राष्ट्र को जागृत करने के लिए ये संकल्प मार्च निकाला गया था। अब फिलहाल में ये बड़े बड़े संत और महात्मा यहाँ पे मंचासीन हैं, यहाँ से संकल्प लेंगे, हिंदू राष्ट्र को जागृत करने का संकल्प होगा, उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। और कैमरामैन से कहेंगे सीधे पीछे की तस्वीरें दिखाएं, बड़े तादाद में, बड़े पैमाने पर लोग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो इस संकल्प मार्च में शामिल थे। तमाम वो युवा, तमाम वो पुरुष, महिलाएं और साथ ही बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर्स और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से, हिंदू युवा वाहिनी से, बजरंग दल से और विश्व हिंदू परिषद और तमाम सर्व समाज हिंदू मंच के वो लोग यहाँ पे आपको उपस्थित मिलेंगे। सीधे कैमरामैन से कहेंगे राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में घटना के बाद हुई निर्मम हत्या के बाद ये आक्रोशित जनता दिल्ली के सड़कों पर है, भारत के राजधानी के सड़कों पर है और सीधे ये मांग है कि कन्हैया के हत्यारों को फांसी दिया जाए। इसके साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं भी जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो संकल्प मार्च निकला इसका क्या उद्देश्य था। बड़े तादाद में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी। मैम, ये आज संकल्प मार्च निकाला गया और भारत को संविधान से चलाने का मांग है, शरीयत या जिहाद से नहीं चलेगा ऐसा दावा हुआ, कन्हैया के हत्यारों को फांसी देने का मांग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे हिंदू एकजुट हैं। जिस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। सभी आप देखें कितने हिंदू तादाद में आए हैं, महिलाएं आई हैं, हर एज के लोग आए हैं और सभी ये चाहते हैं कि जो देश का माहौल है वो ख़राब ना हो, जो जिहादी, जो आतंकवादी माहौल फैलाया जा रहा है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। और हमारा ये कहना है कि सिर्फ भारत हिंदुओं का नहीं, सबका है, तो मुस्लिम भी हमारे साथ आके खड़े हों और एकजुट होकर हम देश की शांति के लिए काम करें।
बिल्कुल ये बता रही थी कि भारत किसी एक समुदाय का नहीं है, भारत सर्व समुदाय का है, लेकिन जिहादी मानसिकता भारत में नहीं चल सकती है। और यहाँ पे यही मांग है कि देश को संविधान से चलाया जाए, शरीयत या जिहादी मानसिकता से ये देश नहीं चल सकती है। ये सीधे तस्वीरें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन को कहेंगे यहाँ दिखाएं। मैम, ये संविधान से देश चलाने का मांग है, शरीयत जिहाद से नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर संकल्प मार्च हुआ, तमाम महिलाएं इसका हिस्सा भी बनी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल ये हमारा हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा और हमेशा चलता है और चलेगा। यहाँ पे कोई शरीयत ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। इसलिए आज हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये आक्रोश है जनता का। और नुपुर शर्मा को भी इस मामले में जोड़ सकते हैं, क्योंकि सर तन से जुदा जैसे नारे उनके समय भी दिए गए थे। और यहाँ पे सर्व हिंदू समाज है, एक ही संकल्प है, एक ही मार्च है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी भी शरीयत या जिहादी मानसिकता से नहीं चलेगा। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे उनका क्या राय परामर्श है इस विषय को लेकर। मैम, ये शरीयत और जिहादी मानसिकता को लेकर आज संकल्प मार्च किया जा रहा है। मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर तक ये मार्च हुआ, बड़े तादाद में महिलाएं इसका हिस्सा बनी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये देश एक देश है तो एक ही संविधान से चलेगा। और ये आज सबने साबित कर लिया कि हम संविधान के पक्ष में हैं, किसी ऐसे कानून के पक्ष में नहीं जहाँ सरेआम लोगों का गला काटा जाए और उसे नाम दे दिया जाए कि ये कानून है, ये वो कानून है। ऐसा कानून नहीं चलेगा। ये देश से जो इसका संविधान है उस कानून से चलेगा, जिसका पालन हर किसी को करना पड़ेगा। और अब हाथ जोड़ के विनती है कि हिंदुओं के गर्दनें काटनी बंद कर दें लोग। एक ही मांग है कि देश कानूनी तरीके से चले, संवैधानिक तरीके से चले। संविधान में जो कानून है उस कानून से चले, कोई मानसिकता न हो, कोई मानसिकता प्रभावी न हो, चाहे वो जिहादी हो चाहे जो हो। और ये महिलाओं का दावा भी है, लोग कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि यह भारत देश है, भारत देश सर्व समुदाय का देश है। यहाँ पे हर समुदाय के लोग रह सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं, हमारे साथ खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन मात्र मांग ये है कि मानसिकता किसी की, व्यक्तिगत मानसिकता किसी की प्रभावी नहीं की जा सकती है और देश को संविधान से ही चलाया जाए। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज महिलाएं घर से निकल गई हैं और महिलाओं ने ठान लिया है कि देश में अपना संविधान होना चाहिए, हमारे नियम कानून होने चाहिए और हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सड़कों पे उतर आए हैं। ये भारत के जनता के संकल्प के लिए रैली की थी। हम भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा करेंगे। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो विरोध करेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों में कुछ लोगों को नुपुर के बयान के बारे में आपत्ति हुई। तरीका ये है कि उसका FIR हो, जांच हो, कोर्ट में मामला जाए, कोर्ट फैसला करेगी कि दोषी है कि नहीं। FIR हो गई है, जांच हो रही है। पर इस बीच में अगर जुलूस निकालते हो और उस जुलूस में मेज पर खड़े होकर बोलते हो कि जो आँख उठाएगा आँख फोड़ देंगे, जीभ चलाएगा जीभ काट देंगे, गला उठेगा तो शरीर से अलग कर देंगे, तो ये बयान शरिया का कानून 1400 साल पुराना, ये भारत में नहीं चलेगा। जिहाद की बात ये भारत में नहीं चलेगी। ऐसा बोलने वाले लोगों का स्थान उस जेल में है जिसमें चक्की पीसी जाती है। जो उदयपुर में हुआ है, जो अमरावती में हुआ है, पुलिस के पास में पहले से क्रेडिबल जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि उन दोनों का जीवन संकट में। एक लापरवाह सरकार ने, पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, हत्या हुई उनकी, दोनों हत्यारे पकड़े गए। हम सरकार से ये बात मांगते हैं, एक हफ्ते में चार्जशीट फाइल करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा करो। इस हत्या को 6 महीने में हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और तीसरी बात, अगर अब कभी ऐसा होता है कि किसी बाजार में, घर पर, दुकान में, बस्ती में कोई पत्थर लेकर आता है, कोई मशाल लेके जलाने आता है, कोई चक्कू लेके आता है, तो हम भारत की जनता को कह रहे हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार हमको संविधान ने दिया है। उस आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करके संगठित होकर लड़ो। उसके लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति का प्रयोग करो। इन शक्तियों को परास्त करके भारत को विजयी,
समृद्ध, खुशहाल और विश्वगुरु बनाना था। इसलिए 91 का कानून रास्ते में नहीं आता। हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू जीतेंगे और वहाँ पर हम अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर सकेंगे। मैं ये कहता हूँ कि नुपुर के समर्थन में जो ट्वीट कर रहे उसमें 2 लोगों को मारा गया, कुछ को धमकी दी जा रही है। हमारे तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए किस प्रकार से इसमें साधु संत बाबा जो है और यहाँ पे जैन समाज के लोग, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित आपको नजर आएंगे, जो गाड़ियों से यहाँ पे हैं, कुछ लोग पैदल भी आपको नजर आएंगे। ये देखिए, मैं पोस्टर की तरफ बोलूंगा दिखाने के लिए, जिहादियों के समर्थकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समस्त हिंदू समाज, आपको एक बार फिर बता रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान के उदयपुर में हुए घटना और साथ ही महाराष्ट्र के अमरावती में हुए घटना, जिस तरीके से जिस निर्मम तरीके से हत्या किया गया हिंदू समाज के लोगों का, उसके विरोध में यहाँ पर आज जो है मार्च निकाला जा रहा है। जंतर मंतर से लेकर के ये मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर तक ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, साधु संत भी मौजूद हैं। साधु संत से सीधा बात करेंगे। बाबा, ये क्या मार्च का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? मार्च हिंदू धर्म का चलना हो रहा है, उसके साथ गलत प्रयोग हो रहा है, उसे भी संगठन करके इस मार्च से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? क्या प्रशासनिक मांग है? हिंदू धर्म का जागृत करना चाहते हैं। जो कन्हैया जी के साथ में गलत प्रयोग हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ गलत प्रयोग हो रहा है, माता बहन के साथ गलत प्रयोग हो रहा है, उनकी इज्जत लुटा। किस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हिंदू समाज के साथ गलत काम हो रहा है, माताओं बहनों के साथ गलत काम हो रहा है, जो प्रताड़ना दी जा रही है और जो जाहिदी मानसिकता है इस देश में, इसको लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही पीछे कुछ और साधु संत महात्मा भी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, ये किस लिए जो है यहाँ पे इतना बड़ा मार्च आज विहिप द्वारा किया जा रहा है? कैमरे की आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से सुन ले आप मेरे भाई। अब की सुनत ना तब की, गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। और अभी भी अगर हिंदू नहीं जागे तो शरिया कानून लागू होगा इस देश के अंदर। आई समझ? 75% एक गांव में होने के बाद प्रिंसिपल को पीटा, टीचरों को पीटा और कहने लगे प्रार्थना हमारी चलेगी, हम 75% हैं। यही स्थिति पूरे देश में होगी। क्या करोगे तुम लोग? इनके 57 देश हैं, तुम्हारा एक भी नहीं। जिसको तुम अपना देश बोलते हो, इसके अंदर भी तुम्हारा कोई राइट नहीं है। बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर में जाके देखो स्थिति क्या है। गाड़ी के ऊपर जय श्री राम लिखा है तो उतार के पीटते हैं। इस मार्च से क्या उद्देश्य है बाबा? इस मार्च से आप क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या उद्देश्य है कि इतनी बड़ी संख्या में आज जो है ये मार्च निकाला जा रहा है? निकाला जा रहा है कि हिंदुओं अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, नहीं तो आने वाली स्थिति के अंदर बहुत बुरी होगी। हम कितने दिन जिएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां हमारे को धिक्कारेंगी। अभी सुन रहे थे आप, हिंदुओं को जगाने की बात ऐसा दावा कर रहे हैं। विहिप के साथ साथ तमाम हिंदू समाज के बैनरों के तले ये जो है मार्च निकाला जा रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे 50,000 लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। तक संकल्प मार्च में शामिल थे वो लोग अब धीरे धीरे अपने घर की ओर, अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आला अधिकारी, बड़े अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, द न्यूज़ 15 के माध्यम से। ये बड़ी खबर और आपको बता रहे हैं, अभी संकल्प मार्च था, मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक ये आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, समापन तक ये मौजूद हैं कि किसी प्रकार की कोई असुविधा, कोई हानि न होने पाए। और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो तमाम मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान को रवाना हो रहे हैं। ये संकल्प मार्च उदयपुर के हुए घटना और अमरावती के हुए घटना को लेकर था। दिन भर मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक ये मार्च हुआ। जंतर मंतर पर आकर मंच पर मंचासीन संत नेता ने जो है संकल्प लिया हिंदू राष्ट्र को एकाग्र करने के लिए और यहाँ पर संविधान से, कानून से चलाने के लिए राष्ट्र का संबोधन दिया, संकल्पित किया। उसके बाद जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुए। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।